नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत में G20 की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही है। ये बैठक 8 सितंबर से 10 सितंबर तक हो रही है। G20 दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को संभालने वाले देशों का एक समूह है। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 में कई स्तरीय बैठकें होती हैं और अंत में इन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष साल में एक बार इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है उसके प्रमुख का काम होता है कि किसी विशेष मुद्दे पर सभी देशों में आम सहमति बनाना। G20 बहुत ही अहम समूह है क्योंकि ये दुनिया की 85% GDP को कवर करता है और साथ ही साथ दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% की हिस्सेदारी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं G20 के बारे में। दोस्तों, आपको G20 को समझने से पहले G7 को समझना पड़ेगा। 1970 का दशक वह दौर था जब पूरी दुनिया तेल संकट से गुजर रही थी। इसी संकट से निपटने के लिए 1970 के दशक में दुनिया के 7 सबसे बड़े औद्योगिक देशों अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली ने G7 नाम से एक समूह बनाया। इस समूह ने कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन आर्थिक मोर्चों पर यह निर्णायक साबित नहीं हुई और परिणाम ये हुआ कि G7 की आलोचना होने लगी और इसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। 1990 के दशक में इस समूह के विस्तार की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन इस समूह के सदस्य देशों का समर्थन नहीं था। उस समय रूस प्रबल उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पर्यवेक्षकों ने भारत, चाइना और ब्राजील की बढ़ती उम्मीदों को भी सामने रखा। 1998 में बर्मिंघम सम्मेलन में रूस को आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन का सदस्य बनाया गया और इसी के साथ ही G7 को G8 में बदल दिया गया। 1999 वह दौर था जब एशिया में गहरा वित्तीय संकट छाया हुआ था। इसी दौरान 19 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक हुई। इसमें G8 के साथ भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल किए गए। सितंबर 1999 में G8 के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया। G20 की शुरुआत वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई। G20 की बैठकें जो वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के साथ होती थी, वो साल दर साल होती रही। इस मंच ने कई क्षेत्रों से जुड़ी पहल की, लेकिन 2008 में पूरी दुनिया वित्तीय संकट में जकड़ चुकी थी। इसी दौरान यूरोपीय संघ और अमेरिका ने G8 को अपग्रेड करने की बात कही थी। बराक ओबामा ने शिखर सम्मेलनों की संख्या में कमी के साथ साथ G8 संयुक्त राष्ट्र और पुराने संस्थानों के सुधारों के पक्ष में अनाउंसमेंट की। बराक ओबामा भारत, ब्राजील और चाइना जैसे देशों को G8 में शामिल करने के पक्षधर थे। बराक ओबामा ने इस बात पर जोर दिया कि इन देशों की उपस्थिति के बगैर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इटली भी G8 में बदलाव का पक्षधर था। इटली G8 के साथ G5 देश चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के अलावा एक अतिथि देश मिस्र को जोड़ने की वकालत की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी ये मानते थे कि प्रमुख समस्याओं का जवाब देने के लिए G8 की प्रतिनिधित्वशीलता पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वे 14 सदस्य देशों का समूह G14 के पक्षधर थे। लेकिन यह समीकरण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और अरब दुनिया के कई आर्थिक दिग्गजों को बाहर कर दे रहा था। इसीलिए ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 के सदस्यों की संख्या में भारी वृद्धि मिली।
आर्थिक संकट की शुरुआत के बाद से ही ये G20 ही है जिसने दुनिया का नेतृत्व किया। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसने वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने में एक अहम भूमिका निभाई। आज यह मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ साथ देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह समूह अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए एक प्रमुख मंच बनकर के उभरा है। G20 ने आगामी बैठकों में अपने साथ साथ कई संगठनों को भी जोड़ा है। आज यह वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर के काम करता है। G20 के नेता वर्ष में एक बार मिलते हैं और बैठक करते हैं। कई अन्य संगठनों को भी G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब तक कुल 17 G20 की बैठकों का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में G20 का यह 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस पर बहुत से देशों को आमंत्रित भी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।